नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, मैं पिछले 10-12 दिन से जो कुछ हिंदी, अंग्रेजी या बिल्कुल मराठी भी मीडिया में चुनाव के रिजल्ट को लेकर चर्चाएं चल रही है, डिबेट चल रहे हैं, वो देखने की और समझने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसमें मुझे आश्चर्य इस बात का लगता है कि एक्चुअली चुनाव में हारा कौन है और जीता कौन है। ये तो हमें मालूम है कि तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी जीती है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी जीती है। लेकिन अगर बीजेपी जीती है और कांग्रेस हार गई है तो कोई कांग्रेस वाले का रोना धोना हमें क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। ना राहुल गांधी सामने आकर रो रहे, हाँ उन्होंने तो अपना डिफीट मान लिया, एक ट्वीट किया, बात खत्म। ना प्रियंका गांधी सामने आई है। लेकिन जो रोना धोना चल रहा है, तो अपने ही घर में चोरी हो गई, इस ढंग से अगर कोई रो रहा है तो पूरे देश के ये सब सेक्युलर मीडिया में रोना धोना शुरू हुए कि क्यों कांग्रेस ने ऐसा किया, क्यों कांग्रेस ने ये गलती की। यही लोग 3 दिसंबर के पहले या तो 30 नवंबर के पहले जब ये एग्जिट पोल आ गए, यानी तेलंगाना में 30 नवंबर को आखिरी वोटिंग हुआ था और उसी शाम को एग्जिट पोल आ गए 5 राज्यों के। तो उसमें जो कुछ आंकड़े सामने आए थे वो भी गलत साबित हो गए। इसकी गारंटी पूरे देश के ये सेक्युलर जो पत्रकार है, वामपंथी पत्रकार है, बुद्धिजीवी है, उनको उसकी गारंटी थी कि एग्जिट पोल गलत साबित हो सकते, कांग्रेस तो जीतने वाली है। और एग्जिट पोल भी पूरे के पूरे सही नहीं साबित हुए, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस हारेगी ये किसके दिमाग में तक नहीं था। मैंने एक वीडियो बनाई थी, वो फ्लूकली सच हो गई तो लोग मेरी सराहना करने लगे। मैंने तो खुलासा दे दिया कि वो मेरा आकलन नहीं था, वो किसी हमारे एक परिचित दोस्त का आकलन था जिसका मैंने वीडियो बनाया था। लेकिन पत्रकारों का जो आकलन था उसमें तीनों राज्यों में बीजेपी हारने वाली थी और कांग्रेस जीतने वाली थी। और अगर कांग्रेस जीतेगी भी नहीं तो भी कांटे की टक्कर होगी, और वो भी नहीं हुई, क्योंकि तीनों राज्यों में, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो नतीजों के आंकड़े सामने आए उसमें तो साफ दिखाई दे रहा है कि कहीं भी टक्कर नहीं हुई, कहीं भी टक्कर नहीं हुई। आपको याद होगा कि जब चुनाव चल रहा था तो बीजेपी ने और एक बात कही थी कि पार्टी का एजेंडा है। ना वसुंधरा राजे, ना शिवराज सिंह चौहान, ना रमन सिंह, या कोई भी 3 राज्यों में बीजेपी ने पहली बार कोई चेहरा सामने नहीं लाया था कि भाई अगला चीफ मिनिस्टर ये होगा, हमारा चीफ मिनिस्टर ये होगा। हाँ, एक मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने एक प्रचार सभा में कहा था, अगर मैं हार जाऊंगा तो लाडली बहना स्कीम बंद हो सकती है, ये बोला था। लेकिन मैं ही चीफ मिनिस्टर बनूंगा ऐसा नहीं कहा था। उन्होंने कहा था अगर मैं हार जाऊंगा यानी बीजेपी हार जाएगी तो लाडली बहना स्कीम बंद हो सकती है, लेकिन अगला चीफ मिनिस्टर मैं ही रहूंगा, ये तो उन्होंने नहीं कहा था। और इसलिए सारे के सारे पत्रकार, एनालिस्ट बीजेपी को भारी गलती कर दी ऐसा बोल रहे थे कि इन्होंने अपने चेहरे पेश नहीं किए। कांग्रेस हो या कांग्रेस के बघेल थे छत्तीसगढ़ में, भूपेंद्र बघेल, मध्य प्रदेश में कमलनाथ थे और राजस्थान में अशोक गहलोत थे, ये तो चीफ मिनिस्टर के चेहरे थे। और उनके सामने बीजेपी ने अपना कोई चेहरा ही पेश नहीं किया। ये सबसे बड़ी भारी गलती है कि मोदी के चेहरे पर ही बीजेपी चुनाव लड़ रही है। और लोगों को तो पता है कि मोदी जी तो चीफ मिनिस्टर बनने वाले हैं नहीं, वो तो प्राइम मिनिस्टर है। इसलिए बीजेपी चेहरा न दिखाने के लिए बुरी तरह से हारेगी, इस पर इनका सबका भरोसा था।
लेकिन जिस दिन एग्जिट पोल आ गए और बीजेपी तीनों राज्यों में अच्छी लड़त दे रही है, ये दिखाई देने लगा, और शायद मध्य प्रदेश में या और कहीं एक दो जगह पर सत्ता में भी आ सकती है, मेजॉरिटी में आ सकती है, ये बात सामने आ गई तो सब गड़बड़ा गए। और जब एक्चुअल नतीजे सामने आए तो कांग्रेस में भी कोई रो नहीं रहा है। इतनी जोर शोर से पूरे के पूरी मीडिया में रोना धोना सूतक शुरू हो गया, मानो इनके घर में कोई मरा है। और जिसके घर में मरा है यानी कांग्रेस मरी पड़ी है, वहां तो कुछ गड़बड़ नहीं, आराम से सब काम चल रहा है, क्योंकि उनको मालूम था वो तो हारने वाले हैं। कांग्रेस जीतेगी ये भूल भुलैया मीडिया ने खड़ा किया था। जैसे हमारे महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के पीछे बहुत बड़ी सिंपैथी है, सहानुभूति है, ये रोज हर पत्रकार बोलता है, लेकिन वो सहानुभूति कितनी है ये 3 राउंड में जो ग्राम पंचायत चुनाव हुए उसमें दिखाई दिया। तीनों राउंड के ग्राम पंचायत चुनाव में उद्धव बाला साहब ठाकरे की यानी उबाठा शिवसेना 6ठे नंबर पर गई, और जिसके खिलाफ सहानुभूति ऐसा कहा जाता है वो एकनाथ शिंदे की पार्टी 3रे या 4थे नंबर पर रही है। ये समझना जरूरी है कि ये क्यों रोते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूं कि हारती है कांग्रेस, ये बोलना गलत है। कांग्रेस चुनाव लड़ती है लेकिन हारती कांग्रेस नहीं है, इसलिए कांग्रेस नहीं रो रही है। 2 राज्यों की सत्ता चली गई है, फिर भी कांग्रेस नहीं रो रही है। रो रहे हैं सब पत्रकार, मीडिया हाउसेस। क्यों रो रहे हैं? क्योंकि ये कांग्रेस का एजेंडा बनाते हैं और उनके एजेंडे पर कांग्रेस चलती है। मतलब लड़ने वाली पार्टी कांग्रेस दिखाई दे, लेकिन असली चुनाव हम ही लड़ रहे हैं, ऐसा मानकर ये जो पत्रकार जब कैंपेन चलाते हैं, नैरेटिव चलाते हैं, तो नैरेटिव की हार हो जाती है। और ये 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में अगर हार हुई है, वो आशुतोष की वगैरह जो कोई पत्रकार है, कांग्रेसी पत्रकार है, जो दिखाना चाहते लेकिन समझना नहीं चाहते, वो उनके दिमाग में जो भूल भुलैया चल रहा है वो लोगों के मत्थे मारते हैं, लेकिन लोग इनकी सुनने को राजी नहीं है। मैं बार बार ये पिछले बहुत सालों से बोल रहा हूं कि आज अगर देश में सबसे बड़ा एस्टेब्लिशमेंट है, प्रस्थापित है, उसके खिलाफ खड़ा रहना चाहिए जनता ने, तो वो मीडिया हाउस है। राज्य में सरकार में बैठी कांग्रेस पार्टी, सत्ता में बैठी बीजेपी पार्टी या सत्ता में बैठी टीएमसी, ये सत्ता में नहीं बैठे, ये एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट अगर कोई है तो मीडिया एस्टेब्लिशमेंट बन गया कि भाई कुछ होगा तो हमारे आशीर्वाद से होगा, अगर भला होगा तो हमारे आशीर्वाद से होगा, और सत्यानाश होगा तो हमारे श्राप से ही आपका सत्यानाश हो सकता है। ये खुद को स्वयंभू बनकर दुनिया चलाने वाले समझने लगे। जो मीडिया हाउस है वो किसी भाषा को गलत बोलेंगे और दूसरी जगह अगर वही भाषा का इस्तेमाल हुआ तो इसके खिलाफ चुप्पी साधेंगे। क्यों? क्योंकि शब्द गलत है, ऐसा नहीं है। ये मानते हैं कि अगर हम तय करेंगे कि ये शब्द गलत है तो ही गलत है, वरना वो शब्द सही है। ये महुआ के पीछे खड़े हो जाएंगे, ये कभी केजरीवाल के पीछे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि यही बीजेपी के लिए असली अपोजिशन पार्टी है। आज कांग्रेस हो, टीएमसी हो, डीएमके हो, उद्धव ठाकरे हो या और नीतीश कुमार हो, लालू प्रसाद हो, अखिलेश हो, ये पार्टियां बीजेपी की विरोधी पार्टियां रही ही नहीं है। इनका एजेंडा अगर मीडिया का नैरेटिव बन गया है तो असली अपोजिशन पार्टी मीडिया हाउसेस बन गई है। पत्रकारों के जो संगठन हैं, बुद्धिजीवियों के जो संगठन हैं, ये असली अपोजिशन पार्टी हमारे देश में बन गई है। और इसलिए जब कांग्रेस पार्टी हार जाती है, जब ममता दीदी हार जाती है,
तो रोना धोना मीडिया हाउसेस में शुरू हो जाता है। अभी भी देखो कि बीजेपी चुनाव जीत गई, ये इनको हजम नहीं हो रहा है। उसके बाद जिस ढंग से एक जनरेशनल चेंज बीजेपी ने लाया है, ये इनको रास नहीं आ रहा है। अब पार्टी उनकी है, उनको अगर अगले 10-15 साल में पार्टी जिस ढंग से जिस दिशा में लेकर जाना है, उसका निर्णय तो वो करेंगे। वो गलत और सही आप कैसे साबित कर सकते हो? मैं ये चर्चा सुनता हूँ तो इतना बड़ा जनरेशनल चेंज, इसको क्या एक्सपीरियंस था? ये भूल जाते हैं कि आज दुनिया में सबसे सक्सेसफुल प्राइम मिनिस्टर जिसको माना जाता है नरेंद्र मोदी, वो चीफ मिनिस्टर बने तब वो एमएलए तक नहीं थे, उन्होंने जिंदगी में एक चुनाव भी नहीं लड़ा था। अब देखिए राजस्थान में जो भजनलाल शर्मा नाम के चीफ मिनिस्टर बनाए गए, वो तो पहली बार एमएलए बने हैं। इसके पहले उन्होंने चुनाव तक नहीं लड़ा था, लेकिन उनको चीफ मिनिस्टर बनाया गया। तो ये कैसे हो सकता? इनके पास क्या एक्सपीरियंस है, इनका अनुभव क्या है? अरे अनुभव जब काम करते हो वहीं से शुरू हो जाता है। ये सब जो बोलते हैं उनको ये समझना जरूरी है कि राहुल गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया, कांग्रेस का सेक्रेटरी बनाया गया, उसके उस समय उनका अनुभव क्या था पार्टी चलाने का? प्रियंका वाड्रा कांग्रेस की ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी वगैरह कुछ बन गई तो उनका एक्सपीरियंस क्या था? सोनिया गांधी डायरेक्टली आकर कांग्रेस की अध्यक्षा बन गई तो उनका एक्सपीरियंस क्या था? आज जो भजनलाल शर्मा के नाम पर सवालिया निशान लगा रहे हैं कि इनका एक्सपीरियंस क्या है, तो जब ऐसे सवाल आप पूछते हो तो थोड़ा इतिहास भी जानना जरूरी है। क्या मोदी जी चीफ मिनिस्टर बने 2001 में तो उनको किसी पार्षद या कारपोरेटर बनने का भी अनुभव नहीं था? वो ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे थे, लेकिन उन्होंने किसी ग्राम पंचायत का, जिला परिषद का या म्युनिसिपैलिटी का भी चुनाव नहीं लड़ा था। कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पर एडमिनिस्ट्रेटिव काम नरेंद्र मोदी ने नहीं किया था, फिर भी उनको चीफ मिनिस्टर बनाया गया। बिल्कुल इनएक्सपीरियंस थे। कुछ महीनों में गुजरात में पूरा दंगा फैल गया, सैकड़ों लोग मारे गए, 6 महीने से जगह जगह पर कर्फ्यू लगाना पड़ा, फिर भी वो नरेंद्र मोदी आज कहाँ पहुँचे? कहाँ पहुँचे? जो काम बहुत सारा अनुभव जिनके पास था वो केशुभाई पटेल या शंकर सिंह गोयल नहीं कर पाए थे, वो नरेंद्र मोदी ने करके दिखाया। क्या एक्सपीरियंस था उनके पास? कुछ भी नहीं था। तो सवाल ये है कि ये आप तय करने वाले कौन होते कि बीजेपी का चीफ मिनिस्टर एक्सपीरियंस होना चाहिए? राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बने इंदिरा की हत्या के बाद, तो 2 साल उनको सिर्फ पार्टी का सेक्रेटरी बनने का अनुभव था और डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर बन गए। तो किसी ने पूछा कि भाई इनका एक्सपीरियंस कितना है? जो इस देश में सक्सेसफुल मिनिस्टर हुए, प्राइम मिनिस्टर हुए, चीफ मिनिस्टर हुए, उनका उस पद पर जाने से पहले एक्सपीरियंस क्या था ये किसने देखा है? हमारे शरद पवार है महाराष्ट्र के, 4 बार चीफ मिनिस्टर रहे, लेकिन एक बार भी पूरे महाराष्ट्र में मेजॉरिटी नहीं ला पाए। विधानसभा में 100 एमएलए इनको चुनकर लाना आसान नहीं है, फिर भी 4 बार बने। तो ये जो चर्चा चल रही है इसका कारण सीधा साधा है कि ये मीडिया में बैठे पत्रकार संपादक जो है वो मानते कि हम ही ये देश चला रहे, इस देश का प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन हम चलाते, इस देश की पॉलिसी हम बनाते हैं। तो हमें अंदाजा में रखते हुए अमित शाह या नरेंद्र मोदी 3 चीफ मिनिस्टर कैसे ला सकते हैं जिसका हमें अंदाज़ा तक नहीं, हमने सपनों में भी नहीं सोचा कि ये चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं। क्या क्या बताया गया था? अरे
कुछ 12 MP और सेंट्रल मिनिस्टर को विधानसभा चुनाव में उतारा गया। इसका मतलब शिवराज का पत्ता कटने वाला है, वसुंधरा का पत्ता कटने वाला है। यहाँ का चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए केंद्र के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को मध्य प्रदेश में लाया गया है। ये सब अंदाज थे इनके, वो फेल हो गए। तो रोना धोना उसके लिए है कि इनको पक्का मालूम है कि राहुल गांधी क्या गलती कर सकते हैं, लेकिन मोदी क्या सही कर सकते हैं या क्या गलत कर सकते हैं, इसका अंदाज तक दूर दूर तक इन लोगों को नहीं होता। इसके लिए रोना धोना शुरू है। कांग्रेस को हम जिता सकते हैं, इसीलिए कांग्रेस को हम हरा सकते हैं। ये जो कॉन्फिडेंस पिछले 20 साल में मीडिया हाउसेस में तैयार हो गया था, ये इसी स्केल से मोदी को कहते मोदी का मोजमाप करना चाहते, नापतोल करना चाहते, और वही गलत साबित होते। जिस स्केल से आपने या जिस क्या बोलते हैं उसको प्रमाण से आपने कांग्रेस को बड़ा किया, जिताया, हराया, उससे मोदी की बीजेपी अलग है। आप मोदी को जिता नहीं सकते, मोदी को हरा नहीं सकते। पिछले 22 साल से आप मोदी को हरा रहे और मोदी जीत रहे। मोदी के खिलाफ आपने इतनी कैंपेन चलाई, फिर भी मोदी जीत रहे, क्योंकि आप मोदी को भाप तक नहीं पा रहे हो। मीडिया हाउसेस, पत्रकार, बुद्धिजीवी अभी भी मोदी को समझ ही नहीं पा रहे, तो हराएंगे कैसे? और मोदी क्या करेंगे या क्या नहीं करेंगे, इसका अंदाज़ा आपको सपने में भी नहीं आ सकता। और इसलिए मैं मानता हूँ कि कांग्रेस हो, डीएमके हो, इंडिया अलायंस हो, ये चुनाव लड़ते हैं, लेकिन वो हारते नहीं। हारता कौन है? मीडिया, पत्रकार, बुद्धिजीवी हारते हैं, क्योंकि मोदी के खिलाफ जो खेमा है वो मीडिया से अपना नैरेटिव उठाता है, वो नैरेटिव ही गलत है। क्योंकि ये लोग अभी मोदी को समझ तक नहीं पाए, ना अमित शाह को जान पाए। इसलिए रोना धोना जो चल रहा है कि अरे यार ठीक है कि चुनाव के अंदाज हमारे फेल हो गए, एग्जिट पोल गलत साबित हुए, लेकिन एटलीस्ट चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा इसका तो अंदाज़ा हमें आना चाहिए। हमारा वो भी अंदाज़ा आप गलत ठहरा रहे कि यहाँ ये होगा, वहाँ वो होगा, या ओबीसी होगा, या ओबीसी हटाने से ये हो जाएगा। मोदी फंस गए, बीजेपी मेजॉरिटी लाकर भी फंस गई, ये भी अंदाज़ा गलत साबित कर दिया मोदी ने। इसका गुस्सा है, रोना धोना इसके लिए है कि मीडिया हारी है, ना कि कांग्रेस हारी है। बीजेपी जीती ज़रूर है, लेकिन कांग्रेस हारी है ये कहना गलत है। मीडिया हाउसेस, पत्रकार और बुद्धिजीवी हारे। दोस्तों अभी यही रुकता हूँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।